नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.6 के बेसिक्स को कवर किया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी सिस्टम का कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है वो चेक करते हैं। देन मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड पढ़ाई थी, जिससे हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। और फिर मैंने एग्जाम्पल नंबर 27 आपको कराया था। एग्जाम्पल नंबर 28 मैंने आपको होमवर्क दिया था, और एग्जाम्पल नंबर जो 29 है वर्ड प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड में बन सकते हैं। और दूसरा टाइप इसी टाइप वर्ड प्रॉब्लम पे मैट्रिक्स मेथड में क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें इस टाइप से भी क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल नंबर 29 देखिए, यहाँ पे लिखा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11 by adding first and third number we get double of the second number, represent it algebraically and find the number using matrix method। ओके, तो वो जो 3 नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें 3 नंबर लेने होंगे। सो let 3 numbers are x, y and z respectively। ओके, ये मान लेंगे हम। उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उससे अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। तो द सम ऑफ 3 नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इन तीनों का सम कितना है 6 है। सो x + y + z 6 है। इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड बाय 3, तो थर्ड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, इसमें सेकंड नंबर ऐड करेंगे तो वी गेट 11। ओके, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, जब हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो हमें सेकंड का डबल मिलेगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x - 2y + z = 0। ओके, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो यहाँ तक दिया है, रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब हमें क्या करना है, अब बेटा आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए लिखनी होगी। तो मैट्रिक्स ए क्या है बेटा, 1 1 1। यहाँ से देखो x यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ 0 0, y का कोफिशिएंट कितना है 1 और z का 3। यहाँ पे 1 - 2 और 1। x कितना है, x y और z 3 वेरिएबल है। और मैट्रिक्स b कितना है 6 11 और 0। ओके, ये मैट्रिक्स b है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से डिटरमिनेंट a फाइंड करोगे, है ना। अच्छा, ये जो फॉर्म में होती है वो कौन से फॉर्म में होती है ना, गिवन सिस्टम रिप्रेजेंट इन द फॉर्म x = b। ओके, तो x a क्या है 1 1 1 0 1 3 1 - 2 और 1। x क्या है x y z और b क्या है 6 11 0। अब आप यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से आपको मैट्रिक्स चेक करनी होगी, मैट्रिक्स है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ओके, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो हम इसकी रिस्पेक्ट में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 0 आ रहा है। तो ये a21 ये a22, तो 1 आएगा, ये जाएगा ये जाएगा। सो 1 - 1, और फिर ये क्या होता है a21 a22 फिर a23, तो -3 और ये जाएगा तो -2 और -1। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 -3 और -3 +9। तो डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, कि a इज नॉन सिंगुलर system। okay, and its inverses exist and its provide unique solution, and unique solutions are given by x = a inverse b। अब आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स a का क्या फाइंड करोगे, a इनवर्स क्या होता है 1 डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a होता है। ओके, तो एडजॉइंट a निकालोगे, पहले सारे कोफिशिएंट की क्या निकालोगे, कोफैक्टर ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट मिलेगा। डिटरमिनेंट a कितना है 9, उसमें डिवाइड करोगे तो आपको a इनवर्स मिल जाएगा। a इनवर्स में आप b का मल्टीप्लाई करोगे, b का, है ना, और फिर x y और z कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे तो आपको वहां से x y और z की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना। ऐसा क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मैं वहां पे सोल्व करूंगा पूरा। तो अभी आप इस क्वेश्चन को मैंने यहां तक कर दिया है, आप a इनवर्स निकालना।
है ना, मतलब एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट का डिवाइड करोगे इनवर्स आ जाएगा, इसमें बी का मल्टीप्लाई करोगे, कंपेयर करोगे, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एग्जांपल नंबर 29 था। ओके, इसको नोट करो। ओके, तो हमने एग्जांपल डिस्कस किए। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ एक मैट्रिक्स है, आपको सबसे पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। उसके बाद इस इनवर्स का यूज करके आपको इस सिस्टम को सोल्व करना है। ओके, यूजिंग दिस इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। चलो कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है ना, फाइंड ए इनवर्स। तो हमें पता है, ओके, क्या पता है हमें? हमें ये पता है कि जो ए इनवर्स होता है वो डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए होता है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 इंटू, है ना, ये होगा तो 2 माइनस 2 माइनस का 4 हो जाएगा। 2 माइनस 2 माइनस 4, और फिर माइनस आएगा तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 3 आएगा, और क्योंकि 8 1 2 पोजीशन है तो नेगेटिव आएगा। फिर ये आ जाएगा माइनस का 6, और ये आ जाएगा प्लस का 4। ओके, फिर बात करेंगे 5 की। a13 पॉजिटिव आएगा ना, हाँ, और 3 माइनस। ओके, तो डिटरमिनेंट ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू ये 0 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5 इंटू 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा बेटा? 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। ओके, 3 माइनस 2 1 होता है। डिटरमिनेंट 2 इंटू 0 0, 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 5 जो कि होता है -1, तो -1 नॉट इक्वल टू 0। तो आपको यहां से ये पता चला कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको डिटरमिनेंट तो फाइंड कर लिया, और नॉन जीरो आ रहा मतलब आपको इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब आपको इनवर्स फाइंड करना है। अब आपको एडजॉइंट निकालना है। तो ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबके कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे बेटा। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे कोफैक्टर a11 से। किससे वो स्टार्ट करेंगे? a11 से। मुझे बता सकते हो a11 कितना आएगा? सबसे पहले तो प्लस लगा दो, है ना, सफिक्स इवन है तो प्लस लगा दो, फिर माइनस का 4, है ना, ये माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 4, तो a11 तो 0 मिलेगा। फिर बात करेंगे a12 की, तो सबसे पहले माइनस लगा दो, फिर माइनस का तो 6 माइनस का 6 प्लस का 4, तो ये कितना मिलेगा आपको? -2, तो ये आ जाएगा +2। फिर अगर हम बात करें a13 की, तो प्लस लगा दो, तो ये जाएगा तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? है ना, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? अब अगर हम बात करें किसकी? a21 की, तो सबसे पहले तो माइनस लगा दो, है ना, ये जाएगा a21 में, और ये जाएगा तो 3 माइनस 2 6 आ जाएगा, -3 - 2 6 आ जाएगा, तो 6 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ओके, फिर बात करें हम a22 की, तो ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा प्लस और माइनस का 4, है ना, माइनस का 4 और माइनस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। अगर हम बात करें a23 की, तो a23 कितना आ जाएगा? 2, सॉरी नेगेटिव आएगा ना, पहले सफिक्स क्या है? ऑड है, तो a23 क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा पहले 2 और माइनस माइनस प्लस का 3, है ना, 2 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। अब बात करें किसकी? a31, दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख रहा होगा। अब बात करें a31 की, तो a31 कितना आएगा? ये जाएगा, तो अच्छा सफिक्स इवन है ना, ये जाएगा और ये जाएगा, तो 12 आएगा, है ना, 12 माइनस 10, तो आ जाएगा 2। अगर बात करें a32 की, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, a32
2, ओके, ये जाएगा और ये जाएगा, तो माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 और माइनस का 15, तो ये माइनस का 23 प्लस का 23 आ जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी, A33 की, तो A33 की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 है ना, अच्छा सफिक्स क्या है, इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 4 और प्लस का 9 मतलब 13 हो जाएगा। ओके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 0, A12 2, A13 1, A21 -1, A22 माइनस का 9, A23 माइनस का 5, A31 2, A32 23 और A33 30। अब आपको क्या लिखना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लिखोगे, इसका क्या लोगे, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 0 2 1, फिर माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 5 2 23 और 13 आ जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट A कितना है बेटा, डिटरमिनेंट है माइनस का 1, तो 1 अपॉन -1 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13, तो अंदर इसमें माइनस का आप मल्टीप्लाई करोगे है ना, अगर आप अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हटा दो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो और इसको माइनस करो। माइनस का हमने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस है तो वो तो प्लस को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ओके, तो एक बार हम ए इनवर्स मिला लेते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13। ओके, तो हमारा इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। हमने आंसर भी चेक कर लिया कि हमारा बिल्कुल राइट है। अब यहां तक आपका क्वेश्चन हो चुका है, कहां तक, यहां तक। अब आगे बोलता है इस इनवर्स का यूज करके आपको इस सिस्टम को सोल्व करना है। बहुत ही अच्छी बात उसने बोली है। तो देखो, उसने जो बात बोली है उस बात को हम सोल्व करते हैं, है ना। तो वो क्या बोलना चाह रहा है हमसे, वो बेटा ये बोलना चाह रहा है कि जो आपने इनवर्स फाइंड किया है ना, आप उसका यूज करो। तो हमने कहा कि ठीक है, उसका यूज करेंगे। उसका यूज करके इस सिस्टम को सोल्व करो, उसका कहना ये है। तो हमने कहा कि जो आपने सिस्टम दिया है, पहले हम उसको मैट्रिक्स में तो लिखें, तब हमें कुछ पता चलेगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, उस सिस्टम को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है बेटा कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके, तो राइट गिवन सिस्टम इन द फॉर्म, मार्कर चेंज कर लिया, मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट कलर के पेन से लिखना, है ना। एक ही कलर के पेन से लिखते हो ना, बोरिंग लगता है मुझे। ओके, तो थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया। राइट गिवन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ x = b। ओके, तो बेटा मुझे आप बता सकते हो क्या x = b क्या होगा। a सारे कोएफिशिएंट 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। x क्या होगा, x होगा x y z, और b क्या होगा, b होगा 11 -5 -3। ये तो मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स B। ओके, अब हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। वो हमसे बोल रहा है कि आपको इनवर्स का यूज करके सिस्टम को सोल्व करना है। आपने सिस्टम को मैट्रिक्स, नॉट सिस्टम। ओके, आपने सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में उसने मैट्रिक्स ए दिया था और जो आपने सिस्टम से मैट्रिक्स ए लिखा, आप उसको एक बार चेक करो। देखो, उसने क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया था, आपने जो सिस्टम से मैट्रिक्स ए लिखा उसको देखो, 2 -3 5 3 2
-4 1 1 -2, यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। ओके वो देखो वो क्या बोल रहा है, आपसे उसने पहले ही इनवर्स फाइंड करवा लिया, मतलब अब आपको इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इसका डिटरमिनेंट ए कितना है, इसका डिटरमिनेंट कितना है -1, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके एंड सिस्टम इज प्रोवाइड, है ना, सिस्टम इज प्रोवाइड, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स यूनिक होगा, तो सिस्टम इज प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन। एंड यूनिक सॉल्यूशन आप किस इक्वेशन से दोगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b से दोगे, है ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b से दोगे। अब आपको पता है, क्या पता है आपको ये पता है कि x क्या है, x y और z। सबसे अच्छी बात कि आपको इनवर्स फाइंड नहीं करना है, क्योंकि आपको इनवर्स यहां से लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में उसने पहले इनवर्स फाइंड करवाया उसी को उसने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में लिख दिया उस मैट्रिक्स ए को, और तो वो उसी से हमें पहचानना है कि जो हमारा सिस्टम से मैट्रिक्स ए आया है, हमें जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है वो भी तो सेम ही है, तो उसका इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इनवर्स रखेंगे। अब डबल से इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे, तो हमारा इनवर्स क्या है 0 1 और 0 1 और -2, माइनस का 2 9, माइनस का 23 और माइनस का 1 5 और माइनस का 13। और मैट्रिक्स बी कितना है बेटा, मैट्रिक्स बी है 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। ओके अब हम इससे कहेंगे कि बेटा अब तेरा काम नहीं है, तू यहाँ से जा सकता है। ओके तो ये चला गया, अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो x y z, बताइए मुझे 0 × 11 0, 1 × -5 माइनस का 5, -2 -3 प्लस का 6, वेरी गुड। -2 × 11 माइनस का 22, 9 × 5 कितना होता है माइनस का 45, और माइनस माइनस प्लस 69, ये कितना होगा माइनस का 11 माइनस का 25 और प्लस का 39। ओके तो आप मुझे बता सकते हो ये कितना आएगा, x y z कितना आएगा, 5 - 6 - 5 1, ये कितना आएगा 5 + 2 7, और ये तो -67 + 69 तो 2 आ जाएगा, 39 - 36 3 आ जाएगा। यहाँ से दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x कितना आएगा, x आएगा 1, y आएगा 2 और z आएगा 3। ओके ये आपका क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब x y और z की क्या है यूनिक वैल्यू है। ओके तो हमें ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, 15 क्वेश्चन को। देखा ना कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से वर्ड प्रॉब्लम लेकर हमारे बीच उपस्थित हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है उसको समझना है बात को, उसकी भावनाओं को समझ के हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसको मैट्रिक्स मेथड से हमें सोल्व करना है। ओके सो क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg मीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज 60। फिर अनादर दिया है, फिर अनादर रामायण दिए और आगे बोलता है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके तो हम क्या करते हैं, हम कुछ मानना पड़ेगा हमें, है ना। तो let the cost per kg onion, wheat and rice. The cost per kg, let the cost per kg onion, wheat and rice are x, y and z rupees respectively, है ना। वही तो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम, तो हम क्या मानेंगे कि पर किलोग्राम ओनियन व्हाइट एंड राइस, ओनियन व्हाइट नहीं ओनियन व्हीट एंड राइस आर एक्स वाई एंड जेड है ना, हम मान के चलेंगे। तो अब हम इससे क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ तो लीनियर इक्वेशन क्या आएगी। हाँ पर केजी जो चार्ज लगेगा वो x रुपीज है, तो 4x आ जाएगा ओनियन का,
3y आ जाएगा, 2z आ जाएगा। ये किसके इक्वल है? टोटल 60 के। फिर 2 किलोग्राम ओनियन के, 4 किलोग्राम व्हीट के और 6 किलोग्राम राइस के 90 रुपीज है। फिर 6 किलोग्राम ओनियन के, 2 किलोग्राम व्हीट के एंड 3 किलोग्राम राइस के 70 रुपीज है। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, 4x 3y 2z कितना है? 4x 3y 2z 60 है, 2x 4y 6z 90 है और 6x 2y 3z 70 है। ओके, अब आपको यहाँ से क्या करना है? हर बच्चा जानता है यहाँ से क्या करना है ना? तो मुझसे नहीं पूछोगे क्या करना है। पहले मैट्रिक्स ए लिखोगे, तो मैट्रिक्स ए क्या होगा? 4 3 2 2 4 6 6 2 3, यही तो करेंगे। 4 3 2 2 4 6 6 2 3। x क्या है? x y z और b क्या है? 60 90 और 70 है ना? फिर क्या करोगे? फिर आप इसको x इज इक्वल टू b फॉर्म में लिखोगे, है ना? तो 4 3 2 2 4 6 लिखना है यहाँ पे कि राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन x इज इक्वल टू b फॉर्म। ओके, एंड 6 2 3। फिर यहाँ पे क्या आएगा? x y z और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 90 और 70। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें एक काम करना रहता है और वो डिटर्मिनेंट ए चेक करना रहता है। तो बताओ डिटर्मिनेंट ए 4 के लिए बात करेंगे पहले। तो 4 × 3 12, 6 × 2 12, वेरी गुड, 0 आ रहा है, -3। यहाँ पे चेक करेंगे तो है ना, ये जाएगा और ये जाएगा, तो 2 × 3 6 -6 × 6 36, वेरी गुड। फिर +2 के लिए बात करेंगे तो ये जाएगा 2 × 2 4 -6 × 4 24, वेरी गुड। सो डिटर्मिनेंट है, ये तो 0 बन गया, -3 6 × 36 -36 माइनस का 30 +2 माइनस का 20। तो डिटर्मिनेंट है माइनस प्लस का 90 माइनस का 40, दैट मींस 50 आएगा। दैट मींस डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से क्या लिखोगे? लिखोगे कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना? या लिख सकते हो दैट मींस ए इज अ नॉन सिंगुलर। वैसे यहाँ से पता चल रहा है दैट मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एंड इट इज गिवन बाय कैसे गिवन करते हैं? x इज इक्वल टू इट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आपको x पता है, b पता है, बट a इनवर्स नहीं पता। तो a इनवर्स कैसे निकालोगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। तो डिटर्मिनेंट a तो 50 आ चुका है, एडजॉइंट a निकालना मतलब इस मैट्रिक्स a के सारे कोएफिशिएंट निकालना, है ना? ट्रांसपोज लेना, एडजॉइंट आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा, a इनवर्स का b में मल्टीप्लाई करना, कंपेयर करना, आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे अपने एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होती है। दैट मीन्स अपनी सारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो अब हमारा जो नंबर आता है वो किसका आता है? मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो क्या करेंगे आप? मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, आपके जो भी डाउट आएंगे आप मुझे बता देंगे, तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उनको इंक्लूड कर लूँगा। ओके, तो यहाँ तक अपना वर्क आप कंप्लीट करके रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।